इसमें आपका 5 क्वेश्चन सही होने से कोई भी रोक नहीं सकता। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आपके सिलेबस में 5 क्वेश्चन है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो इसी चैनल में आपको बताया गया है पूरा सिलेबस। अगर हमें किसी भी लक्ष्य को भेदना है तो सबसे पहले उसका हमें रास्ता पता होना चाहिए और वो रास्ता किस दिशा में जाता है। तो रास्ते के कहने का सेंस है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो इसका सिलेबस इसी चैनल पर बताया गया है, पूरा डिटेल्स में बताया गया है, एक बार उसे जरूर देखिएगा। तो उसी सिलेबस से एक टॉपिक निकल के आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 5 क्वेश्चन आपको सही करना होना आपका तय है। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इसकी शुरुआत देखा जाए तो सन 1900 से लेकर 1947 के बीच में जो भी घटना हुई है भारत में, जो भी क्रांतिकारियों ने जो है देश की आज़ादी के लिए जो भी अपना बलिदान दिया है, उसी की घटना को हम क्या कह सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये समय कब से कब शुरू होता है, 1900 से लेकर 1947 के बीच में। और देखिए 1900 ईस्वी से पहले एक घटना होती है, हमारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और यह स्थापना कब होती है, इसमें कौन कौन से लोग हैं, इनका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या क्या योगदान है, तो आइए उसे समझते हैं। तो देखिए लॉर्ड डफरिन का जो शासनकाल था वो 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक था। और इन्हीं के शासनकाल में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। तो देखिए एक क्वेश्चन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 28 दिसंबर 1885, ये डिक्टो डेट पूछा जाता है आपसे। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किसके शासन काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है, तो लॉर्ड डफरिन के शासन काल में हमारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। हमें अगला क्वेश्चन ये पूछता है किस स्थान पे हुआ है, तो वह स्थान हमारा कहाँ है, बंबई है। बंबई में कहाँ, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो संस्थापक कौन है, हमारे ए.ओ. ह्यूम। कभी कभी ए.ओ. ह्यूम न लिख के हमारा एलन ओक्टो ह्यूम भी लिखता है, इनका ये पूरा नाम है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं वो हमारे कौन है, ए.ओ. ह्यूम। इसे याद कर लीजिए, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है आपसे ये क्वेश्चन। अगला है हमारा अध्यक्ष कौन है, जो हमारे पहले अध्यक्ष, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हुए थे, तो वो है हमारे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इन्हें हमें क्या कहते हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या है हमारा, तो यहां से हमारा इनका पूरा नाम डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमचंद बनर्जी नाम है इनका, व्योमचंद बनर्जी। तो ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी का हमारा क्या है, पूरा नाम है व्योमचंद बनर्जी। ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन है, पहले अध्यक्ष हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस सम्मेलन में पहले जो है अध्यक्षता में कितने सदस्य भाग लिए थे, तो 72 सदस्य भाग लिए थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ये रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब हम बात करते हैं इनके स्थापना, ये जो है प्रत्येक साल जो है एक हमारा जो है क्या होता था, सम्मेलन होता था, आयोजन होता था। तो वो एक स्थान पे होता था, उसकी कोई अध्यक्षता करता था। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स हमने लिखा है, हमने सारा नहीं लिखा है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट लिखा है ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है। तो 1885 के बाद हमारा जो है अगला अधिवेशन कब होता है, 1886 में होता है। कहाँ पे होता है, हमारा कलकत्ता में होता है। और कौन इसकी अध्यक्षता करता है, तो दादा भाई नौरोजी। एग्जाम में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन है, तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने दूसरे कांग्रेस के जो अधिवेशन की अध्यक्षता, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला है हमारा 1887 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो कहाँ पे होता है, मद्रास में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं जिन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। आपको बता दें ये क्वेश्चन जो है हाई कोर्ट से लेकर यूपीएससी से लेकर यूपीपीएससी से लेकर यूपी SSSC पेट तक हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो हमारा पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला हम नेक्स्ट देखते हैं, 1888 में होता है हमारा, इलाहाबाद में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ होता है, इलाहाबाद होता है। कौन इसकी अध्यक्षता करता है, तो जॉर्ज यूलो। जो जॉर्ज यूलो है ये प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष हैं। ये कौन है, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष। यहाँ पे देखिए भारत पे किसका शासन था, 1947 से पहले तो अंग्रेजों का था। तो उन्होंने ही यहाँ पे जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, जॉर्ज यूलो। ये हमारे प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है हमारा। अगला है हमारा 1917 और 1925। 1917 अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ होता है, हमारा कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो एनी बेसेंट। ये जो है पहली महिला अध्यक्ष है।
ये क्या है, पहली महिला अध्यक्ष। अगर हमसे एग्जाम में पूछ ले कि पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो हम क्या लिखेंगे, एनी बेसेंट। और ये भी हम बता दें, ये भी अंग्रेजी महिला अध्यक्ष हैं, ये भारतीय मूल की नहीं है, न कि भारत की है। अगला है हमारा 1925 का अधिवेशन। ये कहाँ पे होता है, हमारा कानपुर में होता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू करती हैं, और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। देखिए दोनों में अंतर है, ये भारतीय नहीं है, ये भारतीय है। एग्जाम में कई बार पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो जब भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू, अगर केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो हमारा एनी बेसेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1896 1911। तो जो 1896 का अधिवेशन होता है कब होता है, हमारा 1896 में ही है, लेकिन कहाँ पे होता है, कलकत्ता में होता है। इसी में पहली बार जो है वंदे मातरम गीत गाया गया था। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वंदे मातरम गीत किस अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन था, या कौन से अधिवेशन, किस अधिवेशन, तो कभी की वर्ष में पूछता है तो 1896 में। कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। जो हमारा राष्ट्रगान है वो हमारा कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। किस अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन था, तो 1911 का अधिवेशन था। ये भी इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम को किसने लिखा था और राष्ट्रगान को किसने लिखा था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है अभी हमारा खत्म नहीं हुआ, ये अभी शुरुआत हुआ है। इसमें कम से कम आपको 6 से 7 वीडियो मिलेगा, काफ़ी बेहतरीन मिलने वाला है, काफ़ी अच्छे से मिलने वाला है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका पूरा अच्छे से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तैयार हो जाएगा। आप 100% 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अगर इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे पूछेगा, पेट में काफ़ी कठिन क्वेश्चन नहीं आता है, नॉर्मल क्वेश्चन ही आता है।